सीनियर सिटीजन के हौसले हैं बुलंद, बहुत काम के हैं ये अधिकार। सीनियर सिटीजन को बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको उसकी जानकारी नहीं है। सीनियर सिटीजन के जो अधिकार हैं वो इतने इफ़ेक्टिव हैं कि उनका असर इतना ज़्यादा है कि आप यकीन मानिए, जब आप उनको जान लेंगे कि वह अधिकार क्या है तो आपको भी ये कहावत याद आएगी, कहीं ना कहीं ये जो अधिकार हैं वो अलादीन के चिराग जैसे हैं, जो उनकी पहुंच में होते हुए भी उनकी पहुंच से दूर होते हैं। क्योंकि इन अधिकारों के बारे में उनको पता नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं, इसलिए वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर सीनियर सिटीजन होते कौन है। हालांकि हमने इस पर पुराने वीडियो में डिस्कस भी किया है, लेकिन दोबारा से बताता हूँ। जो भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरा कर लेते हैं वह सभी सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं। इनमें भी दो कैटेगरी होती है। जो 60 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं उन्हें सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और जो 70 वर्ष की उम्र पूरा करते हैं वह सुपर सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। लेकिन दोनों के कंपैरिजन यदि हम करते हैं तो सुपर सीनियर सिटीजन को कुछ अधिकार ज़्यादा मिले हुए हैं, उनको कुछ रियायतें ज़्यादा मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे सरकारी नौकरी में यदि आप रहे हैं तो सरकारी पेंशन मिलती है। अगर सरकारी नौकरी में नहीं है तो प्रदेश सरकार या केंद्र की सरकार जो होती है वो आपको विभिन्न प्रकार की पेंशन देती है। उनको टैक्स में रिबेट मिलता है। 70 वर्ष की उम्र को जो क्रॉस कर लेते हैं उनको कुछ ज़्यादा रिबेट टैक्स में मिलता है। जो भी हमारी माताएं हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा टैक्स में रिबेट मिलता है। फिक्स डिपॉजिट में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा ब्याज मिलता है। ट्रेन में यात्रा करने पर रिजर्वेशन में सीनियर सिटीजन को लोअर सीट की व्यवस्था मिलती है। टिकट की बुकिंग में भी छूट मिलती है। राज्यों में फ्री कार्ड की स्कीमें सीनियर सिटीजन के लिए चलती रहती है, जैसे आयुष्मान कार्ड हुआ जिससे 5 लाख तक की दवा इलाज मुफ्त हो सकती है। राशन कार्ड से खाद्य सामग्री मिलती है। किसी राज्य में तो फ्री यात्रा की भी व्यवस्था रहती है। पुलिस सेफ्टी भी सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा सीनियर सिटीजन की होती है। आर्टिकल 226 का अधिकार भी आपको प्राप्त है। इसके तहत आप किसी भी केस को अपनी सुविधानुसार कहीं पर ट्रांसफर कराकर जल्दी खत्म करा सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त है। किसी भी विभाग में जाने पर उनको लाइन नहीं लगाना पड़ता है, वह अपना काम सीधे काउंटर पर जाकर करा सकते हैं। लास्ट अधिकारों की बात बड़े मन दुखी होकर करना पड़ रहा है, लेकिन जानकारी के लिए बताना भी जरूरी है। इस वक्त हमारे भारत में वृद्धा आश्रम की भी शुरुआत है, जहां पर बड़ी तादाद में वृद्धा आश्रम खुले हैं। शहरों में इनकी संख्या ज़्यादा है, हालांकि अभी गांव जवार में इनकी संख्या कम देखने को मिली है। हालांकि प्रत्येक बच्चे को अपना फर्ज अदा करना चाहिए और बुढ़ापे में माँ बाप के लिए लाठी का सहारा बनना चाहिए। तो वृद्धा आश्रम में रहने का अधिकार भी सीनियर सिटीजन को मिला हुआ है। ये था आज का विषय। यदि विषय पसंद आया है तो हमारे चैनल लाभित भास्कर को सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा, जिससे यह वीडियो अन्य सीनियर सिटीजनों के पास बड़ी आसानी से पहुंच सके। मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।